ज़रा बात करते हैं कि हर कोई, मैं सिर्फ अगर खातून कहूँगी या खवातीन कहूँगी तो फैसला करेंगे नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मर्द हज़रात भी खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। तो आजकल ये देखने में आ रहा है कि हर कोई हमेशा हसीन और जवां रहने के ख्वाब जो है वो देखता रहता है, और जब ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर के लिए हर तरह का हरबा भी आजमाता है। तो ऐसा ही एक हरबा है बोटॉक्स। अब इससे खुद में तब्दीली आती है बहुत ज़्यादा, तो ये आखिर क्या है, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे साथ लाहौर से गेस्ट है और हम जो है उनसे बात करते हैं कि आखिर अगर जो ख़वातीन करवाती हैं उसके बाद साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं होता। तो जनाब हमारे साथ आमना परवेज़ मलिक और फातिमा परवेज़ मलिक मौजूद है, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमना और फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। अच्छा, सबा है, मुझे नाम भी बता दिया उन्होंने, अच्छा मैंने गलत किया, ठीक है। अच्छा सबा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये जैसे फैसल और मैं शुरू में भी बात कर रहे थे कि अब तो ये मर्दों में भी रुझान है कि खूबसूरत नजर आना है और बोटॉक्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये वाकई ऐसा है कि अब ज़्यादा मर्द और ख़वातीन आते हैं और फिर इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें नज़र आते हैं? लोग काफ़ी ज़्यादा करवा रहे हैं बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बट हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर देते हैं कि अगर मेकअप वो करवाने आए और उनके आईब्रो ड्रूपी हों तो हम कहते हैं कि ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन तो आपके लिए बोटॉक्स ही है। अच्छा। तो ये आई गेस आजकल ट्रेंड है इस चीज़ का, और ब्राइड्स को भी हम रिकमेंड कर देते हैं। मेल भी करवा रहे हैं, मेल मॉडल भी करवा रहे हैं। तो आपको पता है परफेक्शन जो है वो लाइक पिक्चर परफेक्ट होना कितना कंपल्सरी हो गया है सबके लिए। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी एक मर्द या कोई भी एक खातून जो कि एक मतलब जिनका ताल्लुक ही ऐसा है कि अच्छा घर में रहना है या घर के मामलात देखने हैं, वो भी ये चाह रहे कि हम खूबसूरत नजर आए, तो उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा फातिमा, मेकअप के हवाले से अगर मैं बात करूँ, हम वीडियोज़ भी चला रहे हैं, मेकअप का ट्रेंड भी बहुत चेंज हो चुका है। वो पहले वाली जो ख़वातीन होती थी ना कि लाल जोड़ा और लाल लिपस्टिक, अब वो भी ज़रा हट चुका है और बस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हर कोई नज़र आना चाहता है। तो मेकअप में कितनी जिद्दत आई है? मेकअप में अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा 2022 में जो मेकअप इन है, नो मेकअप लुक बहुत ज़्यादा इन है। और हमारी ब्राइड्स भी अब यही चाहती हैं कि फाउंडेशन जो सी है बहुत ज़्यादा केकी ना हो, बिल्कुल नेचुरल स्किन लगे। और हम लोग भी, मैं और सबा भी क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि फाउंडेशन जो सी है वो लाइट कवरेज वाली हो तो ब्राइड्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और लिपस्टिक के शेड्स भी अब जैसा न्यूड शेड बहुत ज़्यादा इन है, पिंक शेड्स बहुत ज़्यादा इन है। ड्रेसेस आप चाहे रेड भी ब्राइड पहन रही है, लेकिन शेड जो लिपस्टिक के हैं वो न्यूड और पिंक वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे आपकी फ्रेश और यंग लुक भी लगती है, और अगर आपका डे का इवेंट है तो उसमें ब्राइड ज़्यादा अच्छी लगती है। सही है। अच्छा, और अगर डेली मेकअप रूटीन की मैं बात करूँ, जैसे मैं डेली बेसिस पे मेकअप करना है, या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ हैं या फिर ऑफिस जाने वाली ख़वातीन हैं, जाहिर सी बात है मर्द तो मेकअप नहीं करते, इसलिए मैं मर्दों को मेंशन नहीं करूँगी। तो जो ख़वातीन डेली रूटीन में मेकअप चाहती हैं कि वो करें और खूबसूरत जाज़िबे नज़र आएँ, तो उनके लिए क्या है? फाउंडेशन आपका लाइनर, आपकी लिपस्टिक, कलर को कैसे चूज़ करना है आपने, या फिर मौसम को कितना मद्देनज़र रखना है? डेली रूटीन में तो आप अच्छी फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करें। अगर आपकी अच्छी फाउंडेशन है तो देन आप जो है वो बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाती है। और जैसा डे टाइम में ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप बीबी क्रीम यूज़ करें या आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, उससे स्किन की ज़्यादा अच्छी फिनिश आती है। अच्छा। अगर आपने किसी इवेंट पे जाना है, जिस तरह आपने कोई वेडिंग अटेंड करनी है, तो उसमें हम क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, बल्कि यंगस्टर्स को भी यही रिकमेंड करते हैं कि उनमें आप प्रॉपर फाउंडेशन अप्लाई करें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बीबी क्रीम अप्लाई करें फेस के ऊपर, या आप टिंटेड मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, इससे भी बहुत अच्छी कवरेज हो जाती है। और देन लिप टिंट और आईब्रो जो है वो आपकी लाइक फीचर को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। अगर आप अच्छे आईब्रोज, हाँ परफेक्ट आईब्रोज बना लेते हैं, लिप टिंट चीक पे, लिप्स पे लगा लें, यू आर गुड टू गो। तो अच्छा, जैसे हमने स्टार्ट में बोटॉक्स की बात की, ये बोटॉक्स करा लें बेहतर है या मेकअप से अपने आप को कवर कर लें वो बेहतर है? लॉन्ग लास्टिंग चीज़ के जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज नहीं कर रही। हाँ, जब तक आप आई गेस कंफर्टेबल हैं, आप मेकअप से जो है अपनी ब्यूटी को इन्हांस करें। अच्छा, और जब आपको ये फील हो कि
अब नहीं हो रहा तो देन यू कैन गो फॉर बोटॉक्स। अच्छा, और फातिमा, जैसे बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल भी होता है कि शादी है, ये तस्वीर है और ऐसा ही हमने नजर आना है, तो उन लड़कियों को आप क्या कहती हैं कि थप्पड़ मार के अपना मुँह लाल लग रहे हैं, आप पे जो चीज़ सूट करिए आप उसको प्लीज़ कैरी करें, ऐसा ही है? हाँ ऐसा है, लेकिन अब बहुत कम हो गया। अब गर्ल्स जो सी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर लेकर आ रहे हैं तो एज इट इज़ आप वैसे नहीं लग सकते हैं। और जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं, हम उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू उनके फेस फीचर्स उनको कौन सा मेकअप सूट करेगा। तो अब इस तरह वाला ज़्यादा इशू जो उनसे आना फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ जिस तरह क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं हमने रेड लिपस्टिक ही अप्लाई करनी है, या हमें डार्क जो सा है हमें रेड लिपस्टिक लगाएं तो हमारे जो चीक टिंट भी है, ब्लश भी है, वो भी डार्क होना चाहिए। लेकिन अब जो सा है मैं तो पर्सनली अपनी क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा नेचुरल जाएं। जितनी नेचुरल ब्राइड होती हैं वो उतनी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अच्छा, और सबा आजकल हम देख रहे हैं ना बड़ा क्विक मेकअप वाली वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि जी 5 मिनट में 10 मिनट में आप मेकअप करें और आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, मतलब हर खातून ही खूबसूरत होती है लेकिन मेकअप के बाद मज़ीद खूबसूरत होती है। फैसल, आप इत्तेफाक करते हैं? अच्छा तो सबा, ये जो क्विक मेकअप वाली वीडियोस होती हैं, घर बैठे खवातीन जो चेहरे पे अप्लाई करना शुरू कर देती हैं, आपको नहीं पता आपकी स्किन टोन क्या है, आपको कौन सी बेस यूज़ करनी चाहिए, उनके लिए क्या मशवरा है? देखें, ज़्यादातर तो पाकिस्तान में यही ट्रेंड है कि हम बहुत ज़्यादा लाइटर फाउंडेशन की तरफ चले जाते हैं, बट मुझे ये लगता है कि आप अपनी स्किन टोन के इक्वल लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर आप 1 शेड लाइटर चले जाएं, उससे ज़्यादा लाइटर ना जाएं। और दूसरा 5 मिनट्स मेकअप तो हो जाता है, बट सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एवरीडे मेकअप वो हो जाता है 5 मिनट्स में हो जाता है। और उसके लिए सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स ही चाहिए आपको। अच्छी फाउंडेशन चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, मस्कारा चाहिए एंड देन ब्लश चाहिए। तो वो तो फीमेल्स जो है आजकल वो इजीली 5 मिनट्स में कर लेती हैं, बट प्रोडक्ट आपके पास राइट होने चाहिए। ये प्रोडक्ट जो वाली जो बात की ना फातिमा, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाती है, हमारे पास भी चीज़ें आती है प्रमोट कर दें, लेकिन मसला होता है उनके इस्तेमाल करने का। आप ख़रीद तो लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जब ये चीज़ आएगी तो फिर आपकी स्किन पे इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वाकई आपकी स्किन खूबसूरत लगेगी या खुदा ना खासा ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो घर बैठी ख़वातीन जो कि ऑनलाइन चीज़ें देख के ऑर्डर कर देती हैं फ़ौरन से, आपकी नज़र में उनके लिए क्या मशवरा है कि किस तरह से अपनी स्किन को मद्देनज़र रखें, किस तरह से ऑर्डर करें चीज़ों को कि पैसे भी बच जाए और आपकी स्किन भी ख़राब ना हो? आई गेस अब तो लोकली स्टोर्स पे अच्छे प्रोडक्ट्स ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने से ऑनलाइन आप तब करें जब आपको आइडिया हो जाए कि मेरे यही वाले प्रोडक्ट्स हैं। पहले तो आप स्टोर में जाके अपने अकॉर्डिंग टू स्किन टोन जो है अपनी सिलेक्शन करें, और वो जब आपको प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और आपको सूट करता है देन आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सही है। तो स्टोर्स पे जो गर्ल्स भी होती हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन आपके टेक्सचर को देख के आपको रिकमेंड कर देती हैं कि आपको ये वाली फाउंडेशन सूट करेगी, अगर आपकी पोर्स वाली स्किन है तो आपको ये वाला प्राइमर सूट करेगा। तो बेस्ट यही, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप स्टोर से जाके परचेज करें, स्पेशली मेकअप के प्रोडक्ट। ऑनलाइन ना खरीदें, इतना ऑनलाइन जो है उसके ऊपर रिलाई ना करें। ठीक, सब और फातिमा बेहद शुक्रिया। जी जी, हम लोग भी ऑनलाइन कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बाय कर सकते हो, बट देन वो उस तरह की नहीं आती। तो हाँ देखिए, ये सबसे बड़ी कंप्लेन है, मेरी भी यही कंप्लेन है कि ऑनलाइन मंगवा तो लेते हैं चीजें लेकिन वो चीज मिलती नहीं है, लेकिन और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। सब और फातिमा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और वो खवातीन जो कि चाह रही हैं कि खूबसूरत लगें, ज़ाती मशवरा फैसल ये है कि आप पानी और अपनी डाइट जितनी अच्छी रख सकते हैं ना, आप उतने ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकते हैं। बहुत, अब आप आपने बहुत खूबसूरत बात की है ये। मर्द और औरत दोनों खूबसूरत नजर आ सकते हैं। ज्यादा पानी पिए, सुबह उठते साथ पानी पिए, डाइट अच्छी रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, प्यारे लगेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक और खबर है। अच्छा जी, तो फिर बात ये है, मामला ये है कि जब हर कोई हसीन और जवान रहना चाहता है तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत से लोग बहुत से तरीक़े अपनाते हैं, तो मज़ीद क्या तरीक़े होते हैं, इस पे हमारे नुमाइंदे हैं रेहान, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। हसीन
दिलकश और जवान दिखाई देना हमेशा से इंसान की ख्वाहिश रही है। गए वक्तों में इस मकसद को हासिल करने के लिए देसी तरीक़े इलाज से मदद ली जाती थी, जिसमें जड़ी बूटियों से इलाज शामिल था। मगर अब वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है और इलाज के तरीके बदल गए हैं। अब बोटॉक्स हुस्न जवानी बरकरार रखने के बेहतरीन तरीकों में शामिल है। बोटॉक्स के बारे में मुमताज़ प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर फहद मिर्जा कहते हैं कि आज के दौर में बोटॉक्स चेहरे की झुर्रियां गायब करने से लेकर दूसरे कई मसाइल का हल फराहम करता है। उम्र के साथ साथ हमारी जो स्किन होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन उस स्किन के अंदर जो पट्टे लग रहे होते हैं जो हमारे चेहरे को मूव कराते हैं, जैसे कि ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट है, ये पट्टे कमज़ोर नहीं होते। तो वक्त के साथ साथ इनकी मूवमेंट से आपकी स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं। जहाँ स्किन मूव करती है वहाँ थिन हो जाती है, वो झुर्रियाँ बन जाती हैं। तो बोटॉक्स पट्टों को कमज़ोर करने का एक केमिकल है, वो पट्टों को कमज़ोर करता है तो झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। और जितने अरसे तक बोटॉक्स लास्ट करता है उतने अरसे तक आपकी झुर्रियाँ आती भी नहीं है। बोटॉक्स इंजेक्ट करने के बाद विद इन 10 डेज to 12 डेज फुल इफेक्ट आ जाता है, बट लोगों को 2 दिन के बाद भी नज़र आना शुरू होता है, बट कंप्लीट इफेक्ट 10 to 12 डेज। बावजूद इसके कि हमारे 90% फनकारों ने हुस्न में निखार लाने के लिए बोटॉक्स का सहारा लिया है, मगर इसके बावजूद कई नामवर सितारे पूरी यकीन से इस तरीक़े इलाज की पैरवी में कुछ भी कहने से कासिर नज़र आते हैं। समा ने इस बारे में निदा यासिर, उशना शाह, जावेद शेख और सादिया फैसल से बात की तो उन्होंने यूं इजहार ख्याल किया। अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर आप का दिल करता है आप दोबारा से जवान दिखते हो, सो व्हाई नॉट। बोटॉक्स बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं उनको फालिज कर देता है, सो ये सुनकर ही डर लगता है, मगर फिर झुर्रियाँ ज़रा देर से आती हैं। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि आदमियों को नहीं करवाना चाहिए, औरतों को तो चलो माफ़ी है ना, 7 खून माफ़ है उनको। उनकी मर्जी, उनकी शक्ल, उनकी मर्जी। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर हिरा जहीर इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करती। उनका कहना है कि बोटॉक्स अपने अंदर लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात का हल तो रखता है, मगर इसके साथ ही कई नए मसाइल को जन्म देने की वजह भी बन सकता है। want to look 100% beautiful, which is next to impossible. उसके लिए लोग अब गाहे बगाहे यंग एज में भी ब्यूटॉक्स की तरफ आ रहे हैं। अब ब्यूटॉक्स कहने को थेरेपी तो है, मगर इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट बिल्कुल हैं। मेरी जैसी आम खवातीन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अननेसेसरी ऐसे आर्टिफिशियल तरीक़ों पे ना जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है वो बेहतरीन है और हमारा बनाने वाला हमारे लिए बेहतरीन जानता है कि उसने हमें कहाँ, कैसा और किस तरह बनाया है। दूसरी तरफ डॉक्टर फहद मिर्जा डॉक्टर हिरा की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि बोटॉक्स के किसी भी किस्म के मनफी असरात नहीं हैं, मगर नीम हकीम खतरे जाँ वाली मिसल इस मामले में भी सादिक आती है। बोटॉक्स के ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट बोटॉक्स का ये है कि अगर इंजेक्ट करने वाले ने सही इंजेक्ट नहीं किया, गलत इंजेक्ट कर दिया तो आपकी आईब्राउ गिर जाएगी, गलत इंजेक्ट किया तो आपकी आईलेट गिर जाएगी। ये भी 6-8 हफ्ते तक लास्ट करता है। फिर चूँकि बोटॉक्स टेम्प्रेरी है तो उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, उसका लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मैल प्रैक्टिस का जनरल लेजिस्लेशन होगा, बट एस्थेटिक इंडस्ट्री के अंदर एज सच के कौन इंजेक्ट कर रहा है, कौन फिलर लगा रहा है, कौन बोटॉक्स लगा रहा है, एज सच नर्सेज भी लगा रही हैं, स्टाफ भी लगा रहे हैं, MBBS डॉक्टर्स जिनको क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो भी लगा रहे हैं, और इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसकी होनी चाहिए बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सीरियस हो सकती हैं। बोटॉक्स के इलाज के हवाले से कानून साजी में कितना वक्त लगता है, इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, मगर इस तरीक़े इलाज की तरफ राग़िब होने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और ये रुझान तशवीशनाक है, क्योंकि हर ख्वाहिशमंद का 100% दुरुस्त मुआलिज तक रसाई हासिल करना ज़रूरी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि बोटॉक्स की कशिश ख़वातीन को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खुदा ने जिसको जैसा तख्लीक किया है उसके लिए वही बेहतरीन है। मसनूई तरीके से हासिल की जाने वाली खूबसूरती हरगिज़ पायदार साबित नहीं हो सकती। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।
वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं दोबारा से मोबाइल के इस्तेमाल की। जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत पे बहुत से असरात मरतब होते हैं, लेकिन इसी चीज़ का, इसी टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है जिससे क्या होता है, आपकी इनकम बड़ी अच्छी हो जाती है। यानी आप मोबाइल के थ्रू ही ऑनलाइन कारोबार करते हैं और ये कारोबार पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। ऑनलाइन काम के लिए किसी दुकान की आपको ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग ऑनलाइन कारोबार से लाखों रुपए महाना कमाते हैं। लेकिन ख़वातीन इस मामले में शायद अब पीछे नहीं रही हैं, या हम ये कह दें कि वो जो है मर्दों के शाना बशाना है, या फिर ये कह दें कि उनके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी सामने आ रहा है जिस पर वो अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकती हैं और महाना अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। यकीनन कुछ न कुछ मसले मसाइल तो होते हैं, तो अभी इन्हीं मसले को हल करने के लिए एक खातून ही ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां खातून एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट्स बिला किसी मुआवजे के अकाउंट बनाकर फरोख्त कर सकती हैं। तो आज की हमारी खास मेहमान है माही ज़हरा हुसैन, जो ना सिर्फ कम उम्र CEO का एजाज़ रखती हैं बल्कि हाल ही में उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है। तो माही, सबसे पहले तो इस अवार्ड को जीतने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगी, ठीक ठाक होंगी। किस तरह ये आइडिया आया आपको? ऑनलाइन कारोबार तो सभी कर रहे हैं, तो आप इसमें स्पेसिफिकेशंस कैसे लेकर आई? थैंक यू सो मच। बेसिकली जी जो आइडिया था, मुझे खुद मेरी तालीम सारी मैथ्स और साइंस और डेटा में है, लेकिन मुझे खुद हाथ से चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। एंड अब क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जो चीज़ें बना रहे हैं वो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो कोविड के दौरान मैंने ऐसी और बहुत ख़वातीन देखी जो कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत चीज़ें बना रही हैं और बेच रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई एक जगह होनी चाहिए जिधर आप आके ये सब टैलेंट को आप एक्सप्लोर कर सकें। बिकॉज़ अभी ये है कि छोटी छोटी स्टोर्स हैं या छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं और हर एंटरप्रेन्योर को खुद मार्केटिंग करनी पड़ती है, खुद काम करना पड़ता है कि भाई लोग आएँ और उनसे ख़रीदें। तो आई वांटेड कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक जगह हो जिधर हम थोड़ा मेंटोर कर सकें और मदद कर सकें इन ख़वातीन की, यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हाथ से खुद बना रहे हैं, ताकि हम उनकी जो टेक साइड है कि वेबसाइट किस तरह चलती है, ई स्टोर किस तरह चलता है और मार्केटिंग ऑनलाइन किस तरह होती है, उसमें हम उनकी हेल्प कर सकें और वो फोकस करें अपने प्रोडक्ट को बनाने में और अपने ब्रांड को बनाने में। अच्छा माही, जैसे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? मैं किस तरह से अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवा सकती हूँ? मैं किस तरह से आपकी टीम का हिस्सा बन सकती हूँ? सो बेसिकली जी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है प्रोसेस। आप वेबसाइट पे जाइए और उधर एक ऊपर स्टार्ट शॉप का बटन होता है, ओपन शॉप, उधर आप क्लिक करें, अपनी आप डिटेल्स भरें कि आप का नाम क्या है, हम आपसे किस तरह कांटेक्ट करते हैं और टीम हमारी आपसे फिर कांटेक्ट करेगी और आपको पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगी और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपकी हेल्प भी करेगी कि आप अपनी शॉप ओपन कर सकें। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हम अभी शुरू में हैंड होल्डिंग कर रहे हैं ताकि हम लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको दिखाएं कि ये कितना आसान है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रेनिंग्स भी देना शुरू करेंगे, बिकॉज द होल आइडिया इज़ कि आप लोगों को एजुकेट करें कि वो ऑनलाइन सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग ब्रांडिंग पे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे, इन सब चीज़ों पे हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज भी देंगे। ओके, ज़बरदस्त। आपने गालिबन 100 से ज़ायद या 120 ख़वातीन की मेंटोरिंग भी की है। ये क्या प्रोसेस था और किन किन की मेंटोरिंग की, क्या रिजल्ट रहा है इसके, ज़रा ये बताइए। ये जी अभी हमारी एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। इनमें से काफ़ी औरतें तो इस प्लेटफॉर्म पे भी अब अपनी दुकानें खोल रही हैं। अगेन लाइक आई सेड, आइडिया हमारा ये है कि हम इनको लेके चलें और इनको एजुकेट करें साथ साथ। बहुत सी ऐसी ख़वातीन आपको मिलेंगी, आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जिनको चीज़ तो बनानी आती है बट उनको ब्रांडिंग का नहीं पता, उनको मार्केटिंग का बिल्कुल नहीं पता, उनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता। बहुत बेसिक ये स्किल्स हैं जो अगर थोड़ा थोड़ा भी इनको कोई बता दे तो इनकी सेल्स बहुत ऊपर जा सकती हैं। तो वो हम अभी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जब हम इन लोगों को लेके आ रहे हैं और जिनको हमें लगता है ज़रूरत है मदद की, हम उनकी साथ साथ मदद भी करेंगे, इनको मेंटोर भी करेंगे।
सही है। अच्छा माही, एक रफली आइडिया क्या है कि खातून माहाना कितना कमा सकती है, या एस्टिमेटेड हम ये कहें कि इतने से लेके इतने तक उसकी जेब में पैसा आ जाता है घर बैठे बैठे, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को इस रेंज तक जो है वो इंडिपेंडेंट बना सकती है? देखिए जी, विद दिस तो द स्काई इज़ द लिमिट जहाँ तक ई कॉमर्स आ गया है। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो माशाल्लाह अब आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है और हमारे पास बाइंग पावर बहुत है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सेकंड फेज़ में बाहर भी हम लोगों को ऑप्शन देंगे कि वो अपनी सेल्स यूके में, यूएस में, यूरोप में कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जी इसमें तो मतलब ज़ीरो से लेके आसमान तक आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बात सारी एंड में आ जाती है आपके पैशन की, क्योंकि कोई भी काम जो करने के लायक होता है वो आसान नहीं होता। तो ये नहीं है कि बंदा 4 दिन के लिए आप अपनी एक चीज़ चलाएं और अगर आपकी कोई सेल ना हो तो आप मायूस हो जाएं, ये नहीं हो सकता। तो हमें ये बहुत सिखाना है लोगों को कि यू हैव टू परसिवियर, यू हैव टू कीप गोइंग। आप कोशिश करते रहें, आप ट्राई करते रहें, आप हमारे से रुजू फरमाएं, हम आपकी मदद करेंगे। मेरा ख्याल है कि 30 से 40 हज़ार की आमदनी करना मुश्किल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ये मैं आपको लोअर एंड पे बता रही हूँ। और जब आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स खुल जाती हैं तो फिर तो ये नंबर भी छोटा है। ओके माही, इससे पहले कि मैं आपसे एक कोई भी सक्सेस स्टोरी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक मेरा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ दूर दराज इलाकों में जो हमारे हैंडी क्राफ्ट्स हैं, जो हमारे हैंड प्रिंटेड शॉल हैं, वो रिल्ली हो जाए या फिर वो अजरक हो जाए या फिर वो थर की साइड पे जो उनकी स्पेशल चादर होती है, इस तरीके की चीज़ें सदर्न पंजाब में जो उनके ब्लू एंड वाइट मोज़ाइक से चीज़ें बनी हुई होती हैं, वहाँ पे जो ख़ातीन इतनी, और घाटी पे जितना काम होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, वो ये कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग है वो इतनी कम होती है और उन बेचारियों को मार्जिन भी इतना कम मिलता है। वाई? बिकॉज मिडल मैन जो बीच में आ जाता है ना, तो उसने सारी जो है ना तबाही फेर देता है। वो टेक्नोलॉजी लाने से एक चीज़ तो ये हुई है कि इस मिडल मैन को जो है ये ज़रा साइड हुआ है। बाकी ममालिक में, हमारे मुल्क में आप समझते हैं कि अभी टाइम आ गया है कि ऐसी ख़ातीन को भी हम ट्रेनिंग दें। आई नो मैं एक बहुत बड़ी आस्क कर रहा हूँ ये कि ऐसी ख़ातीन को जो दूर दराज इलाकों में है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी और ये जितनी तेज़ी से फैल रही है, अब इन ख़ातीन को भी हमें इस नेट में लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, और ये आप बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी आस्क नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर रोड मैप, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्लान। इनको ही जब हम एम्पावर करेंगे तभी मज़ा आएगा। देखें, आप किसी के पास एक प्लेटफॉर्म लेके जाएं जिसको ऑलरेडी सारी टेक्नोलॉजी का पता है, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते थे, तो वो तो फिर मज़ा नहीं ना आया प्रोजेक्ट का। मज़ा तो तब आएगा जब हम इन औरतों तक पहुंचेंगे, और ये हमारा है गोल कि हमने इन लोगों तक पहुंचना है, इनको ये स्किल्स देनी है। और फ्रैंकली ये स्किल्स इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखनी। तो गोल हमारा यही है कि इन तक पहुंचना है ताकि इनको प्रॉपर एक इनकम मिले जो वो मेहनत करती हैं, काम करती हैं, और इनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। सही। और माही, जैसे फैसल भी कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि आप एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहती हैं कि इस प्लेटफॉर्म की जर्नी के बारे में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, या फिर किसी और की अगर जर्नी का जिक्र आप हमारे साथ करना चाहें तो। सो बेसिकली मेरी खुद मैथमेटिक्स में है सारा मेरी एजुकेशन है। जब टेक्नोलॉजी कंपनी मैंने ज्वाइन की तो अभी हम मोस्टली जो काम करते हैं हम बाहर के मुल्कों में कंपनीज के साथ काम करते हैं। यहाँ आने का और लोकल मार्केट में काम करने का बस एक ही मकसद है कि हम किसी तरीके से बेहतरी ला सकें टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस तरह आप कह रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलरेडी हमें इतनी कहानियों का पता लगा है, इतनी यंग लड़कियों ने हमें लिखा है, कुछ हमें सिंगल मदर्स ने लिखा है जो अपनी बेटियों को, बच्चों को बड़ा कर रही हैं, दे वांट टू एजुकेट देम। और मेरा ख्याल है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद बहुत हो सकती है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। कुछ बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रही हैं और उनको ज़रूरत है कि वो थोड़ी सी इनकम अपनी कमाएं,
वो कुछ बनाती हैं बट उनको नहीं पता वो कहाँ बेचें। तो जब उनको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो वो बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने हमें ख़त लिख रहे हैं लोग कि थैंक यू सो मच, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और एक जो चीज़ आई थिंक मसला होती है, लोगों के पास बजट कम होता है। तो क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये है कि आपकी कोई साइन अप फीस नहीं है, कोई कमीशन नहीं हम चार्ज करते, आपकी शॉप बिल्कुल फ्री है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छी बात हो जाती है कि अच्छा चलो हम ट्राई करते हैं, और अगर नहीं भी चला तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि एक वो भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना, अगर आप एक छोटे से अमाउंट से भी अगर आप शुरू करें, 2000-3000 रुपये महीना अगर आप किसी से सब्सक्रिप्शन लें तो वो उनके लिए एक बड़ी अमाउंट हो सकती है, और वो एक उनके रास्ते में रोड ब्लॉक हो सकता है कि भाई हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतने पैसे चाहिए। तो वो चीज़ जो हमने एक रिमूव की है, उसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे जो आई एम होपिंग कि 6-8 महीने में मैं आपके साथ उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर करूँगी। जबरदस्त। और क्योंकि अभी तो हमें पता है कि वो शुरू कहाँ से कर रहे हैं। माही, मुझे आखिर में ये बताती जाएं, व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल देन? ऑब्वियसली जितना भी ये तमाम तरह ऑनलाइन काम होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो खर्चा आता है। यूसुफ सेड कि जी आप कोई सब्सक्रिप्शन या इस तरह की चीज़ तो नहीं करते, तो आप इसको रन कैसे करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को? सो बेसिकली जी अभी तो दिस इज़ आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। ये एक मेरी कंपनी का इनिशिएटिव है कि जिससे हम कोई लोकली कोई चेंज ला सकें। इवेंचुअली जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, जब हम अपनी ट्रेनिंग्स लेके आएंगे, जब हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आपकी रैंप अप करेंगे, तो उसमें हम फिर थोड़ा सा कुछ चार्ज करेंगे। बट आई वांट टू मेक श्योर कि जब मैं चार्ज करना शुरू करूं तो सेलर्स एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं जिधर उनके लिए इट मेक सेंस और वो फीस पे कर सकते हैं। सही। शुरुआत में बंदा पहले ही थोड़ा घबराया हुआ होता है, तो शुरू में मेरा ख्याल है इस तरह का कोई हर्डल आपके सामने नहीं होना चाहिए। बट इवेंचुअली जब हम आपको और सर्विसेज देंगे, आपकी सेल्स और बूस्ट करेंगे, तब हम शायद छोटी सी कोई कमीशन चार्ज करें। ठीक है माही, बेहद शुक्रिया। चलें जी अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अनदेखा पाकिस्तान की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे बंदरों की कहानी जो खाना हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, और बंदरों ने अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, और ये बंदर ऐसे हैं कि इंसान भी इनसे डरते हैं। तो ये बंदर कौन से हैं, क्या करते हैं, ये आज देखते हैं। मारगला में बंदरों का ये झुंड हमला करने जा रहा है। बदमाश बंदर। ये बदमाश बंदर कभी भी किसी पर भी हमला कर सकती हैं। बंदरों के 6 से 8 गैंग्स ने यहाँ अपने इलाके बांटे हुए हैं। खाना ना मिले तो 10 से 12 बंदरों का ग्रोह घरों में भी घुस जाता है। जो बाहर से आते हैं ना लोग, उनको इधर चीजें डालते हैं। इधर हमारे घर हैं, ये बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते, बच्चों को भी तंग करते हैं और खाना भी नहीं बाहर खाने देते। अगर कोई मेहमान आ गया तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खाना वगैरह खाना होता है तो एक बंदे ने ऊपर खड़ा होना था। मसला ये है कि ये हाथ से भी चीज़ उठा लेते हैं। इस सड़क पर लोग बंदरों को खाना डालते हैं, लेकिन जब दूसरे गैंग को कुछ ना मिले तो वो नाक में दम कर सकते हैं। इनकी पहचान मुश्किल है, कौन दोस्त है कौन डाकू। नाज़रीन, ये भूख ही है जिसने इन बंदरों को बदमाश बना दिया है। बंदर घंटों तक E7 सेक्टर में घात लगाए बैठे रहते हैं और फिर सरगना के एक सिग्नल पर सब दौड़ पड़ते हैं। लूट मार में कुछ ख्याल नहीं रखा जाता।
बंदरों के बच्चे, बूढ़े, नर और मादा सब एक हो जाते हैं। पानी वाले वायर ऊपर छत पे जो चीजें लगी हैं उनको अक्सर डेली तोड़ जाते हैं। लोगों ने वायर्स लगाई, वायर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाई, लेकिन उससे ऊपर से तो आ जाते, इलेक्ट्रिक वायर इतनी ऊंची तो है नहीं, तो ये गाड़ियों का भी नुकसान करते हैं। एक दो तो सारी गाड़ियों पे स्क्रैच डाल जाते हैं, कभी कोई ना कोई शीशा तोड़ जाते हैं। बदमाशों को भगाने के लिए इन घर वालों के पास डंडे और गुलेल हैं, लेकिन हमला आवर जब ज्यादा हो तो खाना और खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। वाइल्ड लाइफ को कहा जाए कि इन बंदरों को कहीं यहाँ से शिफ्ट करा दें या किसी मुल्क को तोहफा दे दें, लेकिन ये है कि ये इन्होंने पूरे ही सैमन की नींदें आराम की। रेस्क्यू वालों ने भी इन बंदरों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। हमने तकरीबन पिछले 1 साल से 12 से 15 मंकीज़ जो हैं, जो प्रॉब्लमेटिक मंकीज़ हैं, उनको पकड़ा गया है और यहाँ पर अपने रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल पेशेंट जस्ट लाइक अगर आप पिंजरे के अंदर भी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मंकीज़ होते हैं। E7 के इस इलाके में शहरी परेशान हैं कि वो बंदरों की हदूद में घुसे हैं या फिर बंदर अपनी हदूद से निकल गए। यहाँ बंदर और इंसानों की जंग जारी है। मंकी गैंग का डर लगा रहता है। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।